हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर एक और वैकेंसी फिलअप की जा रही है। तो सोचा हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, वो इस तरह की पोस्ट भरने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। क्योंकि इस तरह की पोस्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत भी करते हैं और एक सीट भी जो हुआ जहाँ से निकालते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जैसे कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई है हिमाचल प्रदेश में। जब 2-3 वैकेंसी निकलती है या फिर 20-25 वैकेंसी निकलती है तो काफ़ी लोग फॉर्म भर देते हैं। यहाँ पर आपको हज़ारों के हिसाब से पोस्ट देखने को मिल रही है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाये किए हुए आपको बताते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशंस आखिरकार यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए रहने वाली हैं। और दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लिए है, तो कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। ठीक है, बस आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो मैं बताऊँगा वो होनी चाहिए। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने इस टाइम दिख रहा होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में आप सभी को अवगत करवाते हैं। तो 22 जुलाई 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 15 अगस्त 2023 तक आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ कोई अगर आपकी गलती हो जाती है फॉर्म भरने के टाइम, तो 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप उसकी करेक्शन भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको चार्जेस अलग से देने होंगे। एक गलती के लिए आपको 200 रुपया यहाँ पर देना होगा। तो जब फॉर्म भराएं, यह ध्यान रखना कि ठीक तरह से आपके फॉर्म भरे होने चाहिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो अक्टूबर महीने में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो सब इंस्पेक्टर जीडी इन अप्लाई करेंगे उनके लिए ग्रुप वी नॉन गेजेटेड की पोस्ट होगी और 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये का तक आपकी सैलरी जाएगी। इसी के साथ जो लोग सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में फिलअप करेंगे अपनी पोस्ट, उनके लिए 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपया ही सैलरी रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर मेल की 109 पोस्ट जो है वो रहने वाली हैं। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप खुद जो है वो अपना जो है डिनोट कर लेना। फिर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फीमेल की 53 पोस्ट होंगी। तो मेल और फीमेल अगर हिमाचल प्रदेश से दोनों देख रहे हैं तो वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे जो युवा सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस में भरना चाहते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल पोस्ट यहाँ पर देखें तो 1,714 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ के लिए 818 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। फिर दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ की 630 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कंपटीशन आपका ऑल इंडिया होगा, बट आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस तरह की पोस्ट निकली हुई हैं आप सभी के लिए। अब यहाँ पर आप इंडिया के निवासी होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2023 से ही काउंट की जाएगी। तो 20 से 25 साल जो है वो आपकी एज होगी। तो आप मतलब कब से जो है वो बर्थ आपकी डेट होनी चाहिए, 14 अगस्त 1988। ठीक है, एज लिमिट जो होगी आपकी 1988 से, और मतलब 1998 से छोटा नहीं होना चाहिए और 2003 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह जो है वो आपकी यहाँ पर एज काउंट की जाएगी। बाकी रिलैक्सेशन तो सभी को पता है, SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की यहाँ पर दी जाती है रिलैक्सेशन। आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेन पॉइंट्स हम आपको बताते हैं, फिर आती है हमारी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हमारी होती है बैचलर डिग्री। ठीक है, अगर आप BSc, BA, BCom कोई भी अगर BSc, BCom आप कर चुके हो या फिर इसके बराबर कोई आपके पास डिग्री है, कोई BTech वगैरह वगैरह जो भी होती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 15 अगस्त 2023 तक का आपका रिज़ल्ट आया होना चाहिए, तो भी अप्लाई कर सकते हो। 2023 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले अप्लाई नहीं हो रहा था, बट 1-2 दिन से जो प्रोसेस जो है वो चल पड़ा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण नोटिस आपको बता देता हूँ कि जो लोग सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो लाइट मोटर व्हीकल होगा, हैवी नहीं होना चाहिए। सिर्फ मोटरसाइकिल और कार का जिनका बना हुआ है वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप BSF, CISF, SSB वगैरह जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज हैं उनमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो दिल्ली पुलिस के लिए प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा।
अब बात आती है कि अप्लाई किस प्रकार करोगे। तो अप्लाई सिंपल, जैसे कि आप एसएससी जीडी वगैरह का फॉर्म भरते हो, खुद घर बैठकर फॉर्म भर सकते हो या किसी साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म भरवा सकते हो। तो जो साइट मैंने आपको बता दी है ssc.nic.in पर जाकर आप सिंपली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ ₹100 रहने वाली है, वो भी जनरल कास्ट कास्ट के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रहेगी। बाकी आपको पता है कि किस तरह आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए यहाँ पर चंडीगढ़ सेंटर है, तो जम्मू, लेह, श्रीनगर, सांबा, हमीरपुर, बठिंडा, जालंधर वगैरह में आपकी यहाँ पर सेंटर होते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पेपर 1 आपका होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी पीईटी आपका होगा, फिर एक पेपर 2 होगा, फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, उसी के बाद आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले जो पेपर 1 एक जो प्री होता है, प्री पेपर में आपको यहाँ पर आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जो कि 50 मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, एक मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंपैरिजन के सभी के 50-50 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन और 200 नंबर आपका होगा। 2 घंटे आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। फिर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीईटी वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको एक पेपर 2 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगी। तो 50 नंबर की इंग्लिश आपकी वहाँ पर, 200 नंबर की इंग्लिश यहाँ पर, तो आपको मेन फोकस इंग्लिश पर रखना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही नंबर के होंगे और 2 घंटे आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। फिर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। 1/3 आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर जिनके पास एनसीसी सीट सर्टिफिकेट है, उनको 10 नंबर यहाँ पर बोनस मार्क्स के तौर पर मिलेंगे, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पर एलिजिबल होंगे। एनसीसी बी में आपके 6 नंबर होंगे, एनसीसी ए में आपके 4 नंबर होंगे। तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में 10-10 मिलाकर 20 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर सिलेबस वगैरह तो सभी को पता ही है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या सिलेबस होता है, फिर आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस होता है। इसी तरह आपके यहाँ पर सिलेबस रहेगा। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके मेल की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फैलाए हुए और 85 सेंटीमीटर आपकी फैलाकर जो है वो होने वाली है, ठीक है। इस तरह जो है वो आप यहाँ पर अपनी चेस्ट वगैरह देख सकते हो। फिर मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस होगी 16 सेकंड में, 1600 मीटर होगी 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर, फिर 1.2 मीटर 3 चांसेस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट यानी आपको एक गोला जो फेंकना होता है वो भी 4.5 मीटर फेंकना होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर विल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो इस तरह जो है वो आपकी यह एक नोटिफिकेशन आउट की गई है। तो जो भी अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं सीपीओ की पोस्ट के लिए।